हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तारिक सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं 11th में और भैया हमने कंप्यूटर साइंस ले ली, हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। अब बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि भैया हमारा सिलेबस क्या है। कहीं से सुन लिया होगा कि भैया प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ें पढ़ने को मिल रही होती हैं। तो अब बच्चे सोचते हैं भैया हम एक माइक्रोसॉफ्ट बना देंगे, फेसबुक बना देंगे। टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं, बट आप प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीख जाओगे, एक लैंग्वेज अच्छा जाओगे, ठीक है। 70% जो है आप वो सही होंगे। बाकी चीज़ें आप आगे बढ़ेंगे हम कुछ क्लास 11th में सीख, 12th में सीख, बाद जब आप थोड़े से टॉपिक्स और रह जाएंगे आप उसको सीखेंगे तो आप हम एक स्मार्ट लैंग्वेज पर हो। सबसे पहला काम क्या करना है, दैट इज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप कंप्यूटर से। अब ऐसा क्यों करना है, हम पिछले सालों से इस चैनल के ऊपर सिलेबस कवर कर रहे हैं और साथ में बेस्ट टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपके बेसिक्स जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक हम उस पर बिल्डिंग अच्छी बना सकते हैं। अब ये बिल्डिंग क्या है और बेसिक्स क्या है। बेसिक्स बेटा हमारे क्लास 11th के लिए टॉपिक्स होने वाले हैं और जो क्लास 12th के टॉपिक होने वाले हैं वो हमारी बिल्डिंग होगी। फिर हम अपना बोर्ड एग्जाम में जो 20 आउट ऑफ 70 का टारगेट है अब आपको ये समझना है आपके सिलेबस में दो पार्ट्स के अंदर मैं सिलेबस डिवाइड कर सकता हूँ। सेकेंड पार्ट होता है हमारा पाइथन का। फर्स्ट पार्ट जो होने वाला है दैट विल बी, मैं इसको थ्योरेटिकल पार्ट बोलता हूँ। अब थ्योरेटिकल पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे जो कि आपके सिर्फ उतना ही उनको यूज करना है, यानी कि एक चैप्टर पढ़ लिया ठीक है बात खत्म। बट सेकेंड पार्ट है, यहाँ से हमारा पाइथन हम पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ से जो टॉपिक पढ़ेंगे ये हमारे कंटिन्यू रहेंगे, बाकी टॉपिक हमारे क्लास 12th में रहने वाले हैं। समझ रहे हो आप, यानी कि जो चीज़ें आप 11th में पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस के अंदर वो आपकी 12th में बेटा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही। बात समझ में आती है? हाँ भैया हमको बात समझ में। अब बात करते हैं हम गाइस, पहले देख लेते हैं हमारे पास कितने वाले हैं। हमारे पास यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। सबसे पहले यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये उन बच्चों के लिए सिलेबस इस तरह डिजाइन किया गया है जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है। तो अगर आप पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट यूनिट जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये हमारी 10 नंबर की होने वाली है। सेकेंड यूनिट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बहुत सारे इसमें हमारे प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स आने वाले हैं और ये आपकी 45 मार्क्स की आ रही होगी। उसके बाद हमारा आता है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, दैट इज 15 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 70 मार्क्स बन रहे होते हैं। अब भैया हमारे 10 तक तो सारी चीज़ें 100 मार्क्स की हो रही होती थी, अब ये 70 का क्यों है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेटेज तो हमारा 100 का ही है बेटा CS का, बट 70 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा थ्योरी का एंड 30 मार्क्स जो है वो आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर मिल रहे हो। ओके, सेम फॉर्मेट हमारा जो है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अप्लाई किया जाएगा। हो सकता है आपके टाइम तक कुछ बदलाव आ रहा। नाउ अब बात करते हैं यूनिट वाइज सिलेबस। सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे यूनिट नंबर 1, इसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम बेसिकली क्या देखेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से, दैट इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे होंगे एंड देन उसके बाद हम बात कर रहे होंगे इनपुट आउटपुट, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, टीबी, ये सारी यूनिट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये इसी चैप्टर में आपका होने वाला है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ें हमारी हम इसमें कवर करेंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी चीज़ें होने वाली हैं चैप्टर नंबर 1। नाउ उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे बेटा दैट इज बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक वी हैव एंड, नॉट एंड, और एंड, नॉर, एक्सॉर, नॉट, ट्रुथ टेबल्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ, लॉजिक सर्किट्स। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपका 12th में भी कुछ कंसेप्ट आप पढ़ोगे इस वाले चैप्टर से जो कि मेंस में आते हैं, बट शायद आपके बोर्ड एग्जाम बोर्ड से सिलेबस टॉपिक हटा दिए गए हैं। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। बहुत ही प्यारा से चैप्टर है ये, हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हमारा होने वाला है। कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो कि आप रेगुलर अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं CS में अच्छे नंबर लाना,
तो आप क्या कर सकते हैं, वी हैव कंप्लीट फुल सिलेबस नोट्स फॉर द एंटायर सिलेबस इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो आपको करना क्या है, आपको बस सिंपली लिंक्स बॉक्स में आप वहां से को ले सकते हैं। अब भैया रेगुलर वालों के लिए क्या रहेगा, तो रेगुलर में जो बच्चे चाहते हैं सीएस चैनल पढ़ना, तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक्स को कंप्लीट कर देंगे तो हम एक नई सीरीज अपलोड करना शुरू कर रहे होंगे। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि भैया पाइथन अच्छे से पढ़नी है, लेटर ऑन आपके लिए एक बैच भी लेकर के आएंगे जिसमें आपकी हम पाइथन को टॉप नॉच करवा दिया जाएगा। यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ से हमारे यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन वी हैव फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्या होता है आपके सिलेबस को बेटा दो पार्ट में जैसे मैंने डिवाइड किया था, एक थ्योरी वाला एक पाइथन वाला। कई स्कूलों में क्या होता है कि चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाया जाता है, बट कई स्कूल में क्या होता है चैप्टर नंबर 6 से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 से पढ़ाया जाता है के लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। ओके, एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि आपको अदर सब्जेक्ट बस आप आराम से कर सकते हैं। बाद हम पढ़ेंगे अबाउट डेटा टाइप्स, नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन, नन, मैपिंग, डिक्शनरी, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, के बारे में बात करेंगे। फ्लो ऑफ कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कि प्रोग्रामिंग जो है बेटा वो एक लिंक सब्जेक्ट है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ अगर किताब के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से लेकर आपको चैप्टर नंबर 13 तक जितने चैप्टर्स है वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी आपको सीक्वेंस से पढ़ने हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप 7 को स्किप करके 8 पे चले गए, 8 को स्किप करके 10 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो ये स्किप वाली चीजें आपको इस सब्जेक्ट नहीं होने वाली हैं। देन वी विल टॉक अबाउट कंडीशनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, एंड इटरेटिव भी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं टाइप्स चैप्टर होने वाला है, लिस्ट का एक चैप्टर होगा, कपल्स का एक चैप्टर होगा, देन वी आर कंप्लीट चैप्टर फॉर द डिक्शनरी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन पाइथन मॉड्यूल्स। अब ये जो मॉड्यूल वाला चैप्टर है तुम्हारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होगा, दैट इज एक रैंडम मॉड्यूल है, आप इसको देख सकते हैं रैंडम मॉड्यूल क्लास 12 में आता है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देन वी विल टॉक अबाउट यूनिट नंबर 3, थ्योरेटिकल यूनिट है, इसके बेस्ट नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ बहुत ही बेस्ट तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है। क्या यहाँ टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, यहाँ पर जितने टॉपिक्स हमारे रहेंगे वो सभी आपके इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक्स होने वाले हैं, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ में हम जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम और नए स्कैम्स के बारे में जान सकते हैं, बारे में समझ सकते हैं, वो सारा इस यूनिट के अंदर आपका कंप्लीट किया गया है। साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे, सेफ्टी के बारे में जानेंगे, मालवेयर के बारे में जानेंगे, वायरस स्टोरेज, टेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे, आईटी एक्ट के बारे में जानेंगे, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या आपको नहीं। ठीक? अगर हम बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल, तो प्रैक्टिकल फाइल आपसे लिखवाई जा सकती है। क्या होगा, सॉरी ये प्रैक्टिकल की बात है, यानी कि ये बेटा आपकी 30 नंबर की बात यहाँ पर की जा रही है। 70 नंबर की थ्योरी की हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं 30 मार्क्स यहाँ पर, दैट इज हमारा जो लैब टेस्ट होगा। लैब टेस्ट में क्या होगा, 12 नंबर का लैब टेस्ट होगा जिसमें कि आपका जो प्रोग्राम आपसे पाइथन में लिखवाया जाएगा, आपका 60% लॉजिक चेक किया जाएगा, 20% डॉक्यूमेंटेशन है, देन वी हैव मार्क्स, 12 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आपको एक फाइल लिखने को दी जाएगी, इस फाइल में क्या करना है आपको एटलीस्ट 20 पाइथन के प्रोग्राम लिखने रहेंगे जो कि आपका 7 नंबर का वेटेज रखता है, एंड देन 3 नंबर का आपका वाइवा होने वाला है। नाउ आफ्टर दैट आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसका वेटेज आपका 8 नंबर का होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होंगी जिससे आपके बेटा 30 नंबर बनते हैं, और अगर आप 70 प्लस कर देते हो तो आपके बेटा 100 नंबर। अब अगर आपने इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले लिया है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये चैनल आपके लिए बहुत एक रिवॉल्यूशन साबित हो सकता है अगर आप सही से चैनल को फॉलो करते हैं। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि भैया इसको हम स्टार्ट करें, इस पर हम लेक्चर्स लाने आपके लिए शुरू करें, आप हमारे साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो आप कमेंट करके बताना दैट इज रेडी फॉर द लेक्चर्स। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यहीं तक नहीं रुकना है, जितने फ्रेंड्स ने सजेस्ट लिए है ना सबको शेयर कर देना है, सबको शेयर कर देना है, ठीक है,
समझ रहे हो ना। किसी भी स्कूल का हो सबको शेयर करें कि भाई यहाँ से CS पढ़ रहे हैं हम सभी लोग। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का टारगेट याद रख लेना।